एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की आइए चर्चा करते हैं। इससे पहले 3 पार्ट्स में हम लोग इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की चर्चा कर चुके हैं। ये 4th पार्ट है और हम इस पार्ट में आपके लिए ढेर सारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स लाए हैं। आइए इसको समझते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 15, जो कि अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है और समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। ये कहा गया है कि पूरे भारत में असमानता को समाप्त करने और समानता को स्थापित करने के लिए ज़रूरी है कि लोगों के बीच में धर्म को लेकर के, मूल वंश को लेकर के, जाति को लेकर के, जेंडर को लेकर के, बर्थ प्लेस को लेकर के किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और ये लोगों का अपना फंडामेंटल राइट है कि उनके साथ इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 25, ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। ये भी फंडामेंटल राइट है और ये कहता है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। भारत में लोगों को ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने अंदर जैसी उनकी इंटरनल भावना है, जैसा भी अंदर से चाहें, और धर्म को बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी एक्सटर्नल रोक टोक के जैसा चाहें वो धर्म को माने, आचरण करें और उसको प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यहाँ पे आपको एक धर्म अच्छा नहीं लगता, दूसरे धर्म में चले जाइए, दूसरा अच्छा नहीं लगता, तीसरे में चले जाइए। धर्म का मतलब क्या है? हमारे और आपके लिए धर्म का बिल्कुल सीधा सा मतलब है एक विचारधारा जिसे हम धारण करते हैं, वही धर्म है। संस्कृत में धर्म का मतलब धारण करना है और धारण करना मतलब एक विचारधारा जिसे हम धारण करें, वही धर्म है। तो भारत में जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है वो आर्टिकल 25 में दिखाई देता है। मूल संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना के अंदर धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। बाकी उसकी झलक हमें आर्टिकल 25 में मूल संविधान में दिखाई देती है। आर्टिकल 75, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री के संदर्भ में ये पहला आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। सिर्फ इतना इस आर्टिकल में प्रधानमंत्री के संदर्भ में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और इस दृष्टिकोण से ये आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री का दायित्व की चर्चा है कि प्रधानमंत्री के दायित्व क्या होंगे और दायित्व ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री का ये दायित्व होगा कि वो राष्ट्रपति को सभी सूचनाओं से अवगत कराए। मंत्रिपरिषद की, मंत्रिमंडल की, सरकार की जो भी सूचनाएं हैं उन सब सूचनाओं से राष्ट्रपति को अवगत कराने का दायित्व होगा आर्टिकल 78 में। आर्टिकल 52, भारत के राष्ट्रपति के बारे में कहा गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के पद के संदर्भ में चर्चा की गई है। आर्टिकल 63, 52 में भारत के राष्ट्रपति के पद की चर्चा है। 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है जिसमें कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा है जिसमें कहा गया है कि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक वो अपने पद पर बना रहेगा। 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा है जिसे पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष बताया गया है। 48, ये डीपीएसपी है, राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत, जो राज्य के लिए दायित्व निर्धारित किया गया है। उसमें कहा गया है कि राज्य का दायित्व होगा कि वो कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए उनके ऑर्गेनाइजेशन, संगठन्स, इन सबको बढ़ावा देगा, बनाएगा। 48A, ये पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है, आर्टिकल 48A। और आर्टिकल 50, ये कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों के बीच में पृथक्करण की बात करता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों के बीच में शक्तियों का पृथक्करण होगा। दोनों का सर्कल, पावर का सर्कल बिल्कुल अलग होगा ताकि दोनों निष्पक्ष तरीके से कार्य कर सके। शक्तियों का ओवरलैप नहीं रहेगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अमेरिका के अंदर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों सर्कल अलग अलग हैं, जबकि भारत में विधायिका और कार्यपालिका के बीच में ओवरलैपिंग है, जबकि न्यायपालिका को अलग रखा गया है। भारतीय न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत और स्वतंत्र है। भारतीय जो न्यायपालिका है वो एकीकृत और स्वतंत्र स्वरूप में है। आर्टिकल 82 बहुत इंपॉर्टेंट है, परिसीमन आयोग के गठन के संदर्भ में ये बात करता है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 82 है, इसके तहत ये उल्लिखित है कि संसद प्रत्येक जनगणना के बाद कानून द्वारा एक परिसीमन आयोग का गठन करेगी और परिसीमन आयोग
के आधार पर संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण होगा। अब तक भारत में 4 परिसीमन आयोग अधिनियम अब आज़ादी के बाद से अब तक लाए जा चुके हैं। पहला आया था 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम, उसके बाद 51 की जनगणना के बाद, 61 की जनगणना के बाद 62 में परिसीमन आयोग अधिनियम, 71 के बाद 72 में लाया गया था, लगातार 52, 62, 72 और उसके बाद जो चौथा आया है वो 2002 में आया है अंतिम परिसीमन आयोग। अभी जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन का काम हुआ है वो परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत ही संपन्न हुआ है। तो ये था संविधान के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स जिसकी हमने चर्चा किया। इस सीरीज़ को हम और आगे बढ़ाएंगे, इसमें हम आपके साथ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स लेकर के जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।